तो शीतल, यहां पर दरअसल नो होल्ड्स बार्ड, खुल्लम खुल्ला आर पार का ऐलान हो गया है क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में? कोई भी खेमा पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। क्या ये सूरत हाल उत्पन्न हो गई है? देखिए, अब ये बिल्कुल स्थापित है, ये सच बहुत लोग बहुत समय से जानते हैं और इसकी बात होती रही है, लेकिन अब ये पूरी तरह से स्थापित है। योगी जी सिर्फ 2 टिकट पे रह गए थे लास्ट में बहस करते करते, एक कानपुर का था और एक गाजियाबाद का वीके सिंह। वो दोनों टिकट भी उनको नहीं मिले। इसके बावजूद योगी जी यहाँ थे। एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, बहुत सारी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स रहा होगा। हर चुनाव में, हर स्टेट में, हर जगह होता है। वो चावला साहब ने बहुत बेहतर उसको बता दिया। हारने की परिस्थिति में इन सब चीजों पर ही ठीकरा फूटता है। लेकिन आप बताइए, बनारस को तो सीधे सीधे दिल्ली मॉनिटर करता है। बनारस में 3 लाख, 3.5 लाख वोट कम कैसे हो गए? लखनऊ में आखिरी के 3 दिन पहले शियाओं से जाके राजनाथ सिंह को सपरिवार जान बचाने की भीख क्यों मांगनी पड़ी? इन सब जगहों की तो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के भी हाथ में नहीं थी। सीधे सीधे केंद्र अपना डायरेक्ट अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा सिपाही तक नियुक्त होगा, ये सब इन लोगों के हाथ में था। और उत्तर प्रदेश में लगभग हर सीट पर, हर इंडिविजुअल को सीधे अमित शाह जी एड्रेस कर रहे थे। जौनपुर के उस माफिया का मामला हो, यहाँ ये राजा भैया का मामला हो, किसी एक भी छोटे बड़े मामले में सब जगह अमित शाह डायरेक्ट। ये चुनाव मोदी जी का था और योगी जी वगैरह उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ये मानना पड़ेगा, जो सच है उसको स्वीकारना होगा। 9% वोट कम हुआ है, सामाजिक आधार खिसका है, लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की कम हुई है। अगर इन चीजों को अनदेखी करेंगे तो आने वाले किसी भी और चुनाव में, चाहे वो शीर्षासन करके खड़े हो जाएं, नतीजे पक्ष में नहीं आने वाले हैं। चीजें खिसक रही हैं राजनीतिक तौर पर। तो क्या ईमानदारी से समीक्षा की जा रही है या बलि का बकरा खोजा जा रहा है? कमजोर कड़ी वही जो दबाव में आ गया, खेल ये हो रहा है क्या शीतल? देखिए, जिस लेवल की शत्रुता है उसमें देखिए, पहली लड़ाई आप कह सकते हैं अमित शाह के पक्ष में गई है। वो तो गृह मंत्री फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी उन पर कोई खतरा नहीं है। तो अब अगर खतरा होगा, इसकी किसी को बलि चढ़ाना ही होगा, तो योगी की बलि चढ़ेगी, इसमें अब संदेह नहीं है। लेकिन क्या बीजेपी योगी की बलि चढ़ा पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका उत्तर भी नहीं है अभी तुरंत हमारे पास। और क्या उस स्थिति में बीजेपी फिर किसी चुनावी सफलता की उम्मीद उत्तर प्रदेश में 1-2 साल में कर पाएगी, इसका भी उत्तर नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।